हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। जो फर्स्ट वीडियो हमने बनाया था उसमें हम लोगों ने पेज नंबर 32 तक कंप्लीट कर लिया था। तो अब जो सेकेंड वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 34 से। 34 से स्टार्ट करते हैं तो उसमें स्टार वाला हेडिंग लिखा हुआ है, उसको हम देखते हैं। कैन यू डू इट अनदर वे से हाउ। ठीक है, तो इसको क्या करना है, जैसे फर्स्ट वाला एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, 33 प्लस 56, फिर क्या हो गया इसमें 33, मतलब इसमें क्या 10 और 1 वाले डिजिट अलग करते हैं। ठीक है, तो जैसे 33 तो 30 प्लस 3 प्लस 56, तो फिर 50 प्लस 6, तो फिर क्या करेंगे 10 वाले डिजिट को प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो 1 वाले डिजिट है उनको लिखेंगे और फिर उनको भी प्लस कर देंगे, फिर सभी का टोटल कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एक जो है वो सॉल्व किया हुआ है, बाकी जो नेक्स्ट वाला है उसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूं। 37 प्लस 22 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है, कितने बॉक्स बने हुए हैं। सबसे पहले आते हैं 4 बॉक्स। जैसे आपको कभी टेस्ट या एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो इस टाइप से आएगा। ठीक है, ऊपर 4 बॉक्स आएंगे, फिर नीचे 3 बॉक्स आएंगे 3। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, इनको टोटल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये कितना है 37, तो इसको 10 और 1 को अलग कर देंगे। तो 10 कितना होता है 37 में, 30 10 होता है 7 1 होता है। ठीक है, लिखा 37। फिर है 22, तो 20 10 होता है और 2 1 होता है। अब क्या करेंगे, इस 10 को इस 10 से प्लस कर देंगे। ठीक है, तो जब 30 और 20 को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 और 20 होता है 50। कितना होता है 50। ठीक है, अब क्या बाकी रह गया 7 और 2। अब इन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना है 50। ये 7 और 2 कितना हो गया 9, तो लास्ट में कितना आ जाएगा 50 और 9 को प्लस करेंगे तो 59। ठीक है, और जब हम डायरेक्ट प्लस करेंगे 37 प्लस 22 7 2 9 3 2 5 15 एंड 50। ठीक है, समझ में आ गई सभी को। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, तो ये आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट डिजिट देखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 73। कितना है 73 प्लस 24। इसमें भी सेम टू सेम, तो 73 को पहले 10 और 1 को रख करेंगे तो 73 का 70 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद है 24, तो 20 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या बताया था, इस 10 को और इस 10 को प्लस कर देंगे, मतलब 70 और 20 को प्लस करेंगे। जब 70 और 20 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। ठीक है, अब क्या बाकी रह गया है 3 रह गया और 4 रह गया। अब इसके बाद जब ये 90 को यहाँ लिखेंगे, अब इन दोनों को प्लस करेंगे। 3 और 4 कितना हो गया 7। अब 90 और 7 को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 97। और देख लो हमने कोई गलती नहीं की है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार डायरेक्ट प्लस करके देख लेंगे। 3 4 7 7 2 9 97, तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको करना है। एक और है 56 प्लस 21। कितना है 56 प्लस 21, तो इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। 56 प्लस 21, तो सेम टू सेम ऐसे ही 4 बॉक्स बनेंगे इसमें भी। ठीक है, नीचे 3 बॉक्स। ठीक है, और इधर 2 बॉक्स।
और लास्ट में 1 बॉक्स। ठीक है, अभी ऐसा दिया हुआ है, अब क्या करेंगे 56 को कैसे लिखेंगे, आपको पता है ना 56 का क्या करेंगे 50 प्लस 6। ठीक है, लिख दिया 50 प्लस 6 तो कितना हो गया 56। अब उसके बाद है क्या है 21, तो 20 का यहां लिखेंगे और 1 का यहां लिखेंगे। अब क्या करेंगे बताइए, अब इसको कैसे प्लस करेंगे, इसमें क्या करेंगे जो ये 10 वाली डिजिट 50 और 20 इनको क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे, तो 0 0 क्या हो गया 0, 5 और 2 7, कितना हो गया 70, हो गया 70। ठीक है, अब क्या बचा है 6 और 1। ठीक, अब 6 और 1 को प्लस कर देंगे, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 70 में 7 प्लस करो तो कितना आंसर आएगा आपका 77। बहुत ही सिंपल है ये, तो इसलिए ये आपको खुद सेल्फ करना है, ये मैंने पीडीएफ में सॉल्व करके नहीं दिया, तो इनको आप अच्छे से कंप्लीट करना। ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड है, तो आप लोग अच्छे से इसको कर सकते हैं। अब उसके नीचे वाला है नाउ वर्क आउट द स्टेप इन योर माइंड, राइट द आंसर डायरेक्टली इन द बॉक्सेस, पेज नंबर 35। ठीक है, पेज नंबर 35 क्या है, हमको डायरेक्ट आंसर लिखना है, जैसे 33 प्लस 42। आइए हमको क्या करना है, हमारे दिमाग में ही हमको इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर लिखना है। ठीक है, आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, जैसे 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, 3 4 7, ये हो गया 75। पीछे पीछे वाली डिजिट पहले प्लस की, फिर आगे आगे वाली डिजिट प्लस कर दी, तो 3 और 2 कितना हो गया 5 और 3 और 4 कितना हो गया 7, तो कितना हो गया हमारा आंसर 75। फिर एक और है, कितना है 33 प्लस 27, 33 प्लस 27। अब क्या करेंगे, इस 7 और इस 3 को प्लस करेंगे, 7 और 3 कितना होता है 10 होता है, फिर 2 और 3 को प्लस करेंगे, कैरी कितनी आएगी 1 आएगी, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 में 1 कैरी प्लस करेंगे तो 6, कितना आएगा आंसर 60। बहुत ही सिंपल प्लस है, तो ये आपको घर पे अच्छे से करना है। ठीक है, अब ये एग्जांपल दिए हुए पेज नंबर 37। ठीक है, तो ये को समझना है आपको। अब स्टार्ट करेंगे हम पेज नंबर 39 से। ठीक है, 39 में क्या है, हाउ मेनी बल्ब। ठीक है, क्या है, हाउ मेनी बल्ब। ए फैक्ट्री मेड 270 बल्ब ऑन द फर्स्ट डे, ऑन द सेकंड डे इट मेड 123 बल्ब। हाउ मेनी बल्ब डिड द फैक्ट्री मेक, ठीक है, ऑल टुगेदर। एक फैक्ट्री है, उसमें क्या बनता है बल्ब बनते हैं, तो फैक्ट्री में क्या हुआ फर्स्ट डे पहले दिन कितने बल्ब बने 270 बल्ब। ठीक है, 270 बल्ब। फिर सेकंड डे कितने बल्ब बने 123, 123 बल्ब। तो टोटल कितने बल्ब बने, तो इसको कैसे लिखेंगे आप लोग, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे अलग अलग इसको डिवाइड करेंगे, 100 वाला अलग, 10 वाला अलग और 1 वाली डिजिट अलग। तो बल्ब अब फर्स्ट डे बने, तो बल्ब मेड ऑन फर्स्ट डे, बल्ब मेड ऑन फर्स्ट डे। कितने बने बल्ब फर्स्ट डे में, तो 270, तो 270। ठीक है, डिवाइड कर दिया हमने इसको। फिर बल्ब मेड ऑन सेकंड डे,
ठीक है। सेकंड है कितना 123, तो 123। अब क्या करेंगे हम इनको प्लस करेंगे। ठीक है, जब हम इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा 0 और 3 कितना होता है 3, 7 और 2 कितना होता है 9, 2 और 1 कितना होता है 3। ठीक है, फैक्ट्री में बल्ब फर्स्ट डे बल्ब बने 270, सेकंड डे बने 123, तो टोटल बल्ब कितने बने 393। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर रफी, पेज नंबर 40। क्या है पेज नंबर 40 पे, पेज नंबर 40 पे क्या है, ए शॉपकीपर रफी had 153 candles। ठीक है, Paras gave him 237 more candles। How many candles does Ravi have now? ठीक है, एक दुकान वाला है रफी, ठीक है, तो उसके पास कितने कैंडल है 153। तो एक पारस आया, ठीक है, पारस gave him 237 more candles। तो पारस ने उसको कितनी कैंडल्स और दे दी ज्यादा 237। तो हाउ मेनी कैंडल्स डज रवि हैव नाउ? तो रफी के पास कितनी कैंडल है, तो उसको भी सेम टू सेम ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहले 100, फिर उसके बाद 10 और उसके बाद 1। ठीक है, लेकिन तो सबसे पहले क्या करेंगे, कितनी कैंडल्स है उसके पास, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दूंगा 153। फिर उसके बाद पारस की कितनी कैंडल थी 237। अब इसका क्या करेंगे, इसमें भी हम प्लस करेंगे क्योंकि वो पूछा उसके पास को कितनी कैंडल है। तो 3 और 7 कितना होता है 10, केरी कितनी आएगी 1, 5 और 3 कितना हुआ 8, 8 में 1 केरी प्लस कर देंगे तो 9, 1 और 2 3, 3 का 3, तो टोटल कैंडल्स कितनी हो गई 390। समझ में आ गया सभी को? उसके पास रफी के पास टोटल कितने कैंडल्स है, तो 390 कैंडल्स। तो इसमें एक और है, इज द सम मोर देन 400 और लेस देन 400। तो ये 400 से कम है, तो क्या हो जाएगा ये लेस देन 400, क्योंकि इसका आंसर कितना है 390, क्योंकि ये 400 से कम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सन, सॉरी, एक ट्रेन कंपार्टमेंट इज कैरिंग 132 पीपल, अनदर कंपार्टमेंट इज कैरिंग 129। इन ऑल हाउ मेनी पीपल आर देयर इन बोथ द कंपार्टमेंट। ठीक है, जो ट्रेन की जो बोगी है, तो फर्स्ट बोगी में कितने लोग बैठे हुए हैं 132, और जो सेकंड बोगी है ट्रेन के दूसरा डब्बा है उसमें कितने हैं 129। तो पूछ रहा है कि टोटल कितने लोग हैं, तो फिर इसमें भी सेम टू सेम वही करेंगे। क्या करेंगे जिसे हमने दूसरे में किया। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में कितने पीपल हैं, डायरेक्ट लिखता हूं 132। फर्स्ट कंपार्टमेंट कितने हैं 132, अनदर मतलब दूसरे कंपार्टमेंट में कितने लोग हैं 120। अब क्या करेंगे, इनको प्लस करो। ठीक है, प्लस करो तो 2 और 9 कितना होता है 11, केरी आएगी 1, कितनी आएगी केरी 1, फिर 2 5 में 1 केरी प्लस करेंगे तो 6, 1 और 1 2, तो कितना हो गया हमारा आंसर 261। तो 261 people are there in the both of the compartment। ठीक है, अब इसी तरह का एक बी वाला क्वेश्चन है पेज नंबर 41। क्या है पेज नंबर 41। Sanu found 138 people
Karim found 44 people. How many people did they find in all? ठीक है, सानू के पास कितने हैं? 138, ठीक है, और करीम के पास कितने हैं? 44, ठीक है, तो 44 ये 100 में नहीं जाएगा क्योंकि ये टेंस वाले 44 में 2 डिजिट होती है तो टेंस वाले डिजिट, तो 44। अब क्या करेंगे? इनको प्लस कर देंगे। 8 और 4 कितना होता है? 12 कैरी की जाएगी। 1 3 4 7 में 1 कैरी प्लस करेंगे तो 8 1 का टोटल कितना हो गया? 182, ठीक है, ओके, समझ में आ गया? वेरी गुड। अब सी वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या है? ए टीचर केप्ट ए नोट ऑफ विच फ्रूट्स स्टूडेंट लाइक इन हर स्कूल। दिस इज व्हाट सी फाउंड, ठीक है, स्टूडेंट, ऑरेंजेस, मैंगो और फिर टोटल, ठीक है। अब स्टूडेंट में कौन कौन से होते हैं? गर्ल्स होती हैं और बॉयज होती हैं, ठीक है। गर्ल्स में ऑरेंज कितने लड़कियों को पसंद है? तो 136, और मैंगो कितनी लड़कियों को पसंद है? तो 240, ठीक है। फिर बॉयज में ऑरेंजेस कितने को पसंद है? 128 और मैंगोस 243। तो मैं टेबल बना के आपको समझा देता हूं, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑरेंज, मैंगोस और टोटल। तो यहाँ पे क्या है? गर्ल्स, बॉयज, ठीक है। कितनी गर्ल्स को ऑरेंज पसंद है? 136, और कितने बॉयज को ऑरेंज पसंद है? तो 128। फिर मैंगोस में से 240 और 243, ठीक है। ये सेक्शन हमारी है टेबल। अब क्या करना है? इसका टोटल, ये क्या करना है? तो इसका टोटल सबसे पहले इन सभी का टोटल करते हैं सीधे ऑरेंज का टोटल कर लेते हैं। तो 6 और 8 होता है 14, 14 का 4 के लिए आएगी 1 3 2 5 और 1 6 1 और 1 2। इन दोनों का टोटल कितना हुआ? 264, इतने ऑरेंज है। फिर मैंगोस 0 और 3 कितना होता है? 3, 4 और 4 कितना हो जाएगा? 4 और 4 8, 2 और 2 4, तो कितना हो गया? 283। 0 3 3 4 4 8 2 2 4। अब क्या करेंगे? अब सीधा इधर से टोटल करेंगे, ठीक है। इधर से टोटल करेंगे तो ऑरेंज और मैंगो का टोटल करेंगे। 6 और 0 कितना होता है? 6, 3 और 4 कितना होता है? 7, 1 और 2 कितना होता है? 3। अब फिर इधर से 8 और 3 कितना हुआ? 11, ठीक है। 2 और 4 कितना हो गया? 6, 6 में 1 के प्लस करें तो 7, 1 और 2 कितना हो गया? 3। अब इधर से टोटल करेंगे 6 और 1 7 7 7 14 3 3 6 और 1 तो कितना हो गया? 747 हो गया। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल लाइक ऑरेंज? तो पूछ रहा है कितने बच्चों को ऑरेंज पसंद है। तो फर्स्ट वाला जो ए वाला है उसका आंसर कितना आएगा? 264 स्टूडेंट को ऑरेंज पसंद है। फिर बी वाला है हाउ मेनी स्टूडेंट इन द स्कूल लाइक मैंगोस? तो बी वाले में मैंगोस कितने को पसंद है? तो 483, ठीक है। फिर सी वाला है ऑल टुगेदर हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द स्कूल? तो टोटल कितना आ रहा था? 747। फिर डी वाला इज द नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन 350 और लेस देन 350।
तो इसका गर्ल्स का टोटल अपने को कितना लिखना है 376। तो ये कितना 350 से मोर देन है कि लेस देन है, तो ये 376 350 से मोर देन है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब पेज नंबर 42, पेज नंबर 42 में क्या है, प्रैक्टिस है। अब क्या करना है, इनको प्लस करना है। प्रैक्टिस टाइम। तो ए का फर्स्ट वाला है 345 प्लस 50। तो सबसे पहले ये डिजिट लिखेंगे 3 3 4 5 प्लस 52, इसको प्लस करो 5 2 7 4 5 9 3 का 3। तो हमारा आंसर कितना आया 397। इसी तरह से सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला है 492 प्लस 29, 492 प्लस 29। 2 और 9 कितना आता है 11, केरी कितनी आएगी 1 2 9 11 11 और 1 12 12 का 2 केरी आएगी 1 4 और 1 5। तो कितना आया 521। ये कितने, ये हमारे इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, सभी ये प्लस है, प्लस आप लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट समझ में आ गया। अब नीचे वाला मैं बता देता हूं आपको। अब क्या है डी वाला, डी वाले भी सेम है, प्लस करना है 390 प्लस 323। ठीक है, आपको पहले ही बताया मैंने, केरी वाले प्लस करके भी बता दिए थे। तो सबसे पहले कहां से पीछे स्टार्ट करेंगे, 9 और 3 कितना होता है 12 12 का 2 केरी आएगी 1 1 और 2 कितना होगा 3 3 1 केरी प्लस करेंगे तो 4 3 और 3 कितना हो गया 6। हमारा आंसर कितना आएगा 642। फिर सेकंड है 304 प्लस 406। ठीक है, तो हम इनको प्लस करेंगे 4 और 6 कितना आता है 10 के लिए आएगी 1 0 0 0 होता है, 1 के लिए प्लस करेंगे तो 1 आ जाता है, 3 और 4 7। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 710। तो इस तरीके से आपको बाकी के भी सॉल्व करना है। ठीक है, फिर है पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 में भी हमको प्लस करना है। जैसे ए वाला है हमारा 44, ए वाला क्या है 75 प्लस 20। ठीक है, तो हमको डायरेक्ट जो बता 5 0 कितना होगा 5 होगा 7 और 2 9 11 आंसर कितना है 95। अब बी वाला भी ऐसे प्लस है। अब सी वाला देखो, सी वाला सॉल्व नहीं है तो मैं बता दे रहा हूं 25 प्लस 13 प्लस 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पीछे वाले तीनों डिजिट को प्लस करेंगे, इसको इसको और इसको। इन तीनों को हमको क्या करना है प्लस करना है। 3 और 0 कितना होगा 3 होगा, 3 और 5 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कोई नंबर नहीं है तो 3 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, हमारा आंसर कितना आएगा 58। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये प्लस करना है। बहुत ही सिंपल चैप्टर था। इस तरीके से ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो जो भी मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाया है प्लस, तो आपको घर पर भी रफ कॉपी में भी प्रैक्टिस करना है और फेयर कॉपी भी कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।